आज है हमारे 30 डेज एसएमसी सीरीज का डे 3 और आज हम सीखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर फेवरेट रिट्रेसमेंट टूल को सिलेक्ट करना है। इसको लगाने के लिए आप अप ट्रेंड में किसी भी स्विंग लो से स्विंग के टॉप तक लगाते हो और अगर आपने इसकी सेटिंग्स नहीं की है तो आप इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करके ये वाली सेटिंग्स जो है वो रख सकते हो। इन अप ट्रेंड फिबोनाची की ये लेवल्स आपको हेल्प करती है लो को आइडेंटिफाई करने में। अगर 23 पे आए और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाए तो उसको वैलिड लो नहीं माना जाता है। अगर मोमेंटम फास्ट है फिर मार्केट 38 पे जाएगा उसको वैलिड माना जाता है। और ये जो आपका 50 और 61% के बीच में जोन है इसको हम कहते हैं मार्केट का गोल्डन जोन। मोस्ट ऑफ द ट्रेंड्स जो है वो यही से रिवर्स होते हैं और फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन करते हैं। जब इस लोवेस्ट पॉइंट से प्राइस फिर ऊपर जाता है और इस हाई को ब्रेक करता है तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये जो यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट है ये आपकी बन जाती है लिक्विडिटी लो। अब आगे फिबोनाची लगाने के लिए जिस भी पॉइंट से आपको एक पुल बैक दिखेगा, जैसे कि हमारे केस में यही एक हाई बन रहा है, तो हम इसी लो से इस टॉप तक फिर से फिबोनाची लगाते हैं और इस साइकिल को कंटिन्यू देखते हैं। सिमिलरली अगर हम डाउन ट्रेंड में बात करें तो डाउन ट्रेंड में फिबोनाची लगाने के लिए हम टॉप से बॉटम तक इसको मार्क करते हैं। सिमिलरली जब मार्केट ने इस हाई से इस लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, अब जो हमारा नेक्स्ट फिबोनाची है वो इसी हाई से इस बॉटम तक लग जाएगा। तो यहाँ पर भी फिर से मार्केट जो है वो 61% जोन तक आया है और फिर यहाँ से फिर से एक कंटिन्यूएशन दी है। अगले पार्ट में हम फिबोनाची और लिक्विडिटी सीखेंगे। तो ये एसएमसी सीरीज आपसे मिस ना हो जाए तो हमें फॉलो करना ना भूले।